विश्वासी क्या कर रहा है? आज का विश्वासी सिर्फ कर रहा है कि खोज कर रहा है कि सिर्फ परमेश्वर के मुझे कब पादरी मिले, ये खोज, कब पीले कार्ड बनाऊं, ये खोज, कब मैं ले हैंड कराऊं, ये खोज। लेकिन ठीक है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा प्रार्थना कराना अच्छी बात है, लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर पर हो, आपका एक रिश्ता हो। आप सुबह उठे, पहले रिश्ता बना के आए परमेश्वर के साथ। अब मैं भविष्यवाणी करता हूँ, किसी ने कहा, कहते इतनी बड़ी हीलिंग मीटिंग हुई, कहते कि लेकिन करे कि मीटिंगों में 10-20 लोग क्यों चंगे होते हैं? चंगे सब होते हैं। यीशु मसीह के पास जब मीटिंग में 10 कोढ़ी आए, एक नहीं 10 के 10 चंगे हो गए। समझ रहे हैं? लेकिन एक गवाही देने के लिए आया, 9 गवाही देने के लिए नहीं आए। ऐसा ही होता है, जो मीटिंग में आते हैं वो सब चंगे हो जाया करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का निजी रिश्ता था, परमेश्वर का भय मानता था कि मैं परमेश्वर तेरे लिए गवाही दूंगा, दुनिया में प्रचार करूंगा। परमेश्वर को इस बात को पसंद है, परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाता और बढ़ाता है। 9 लोग कहते भीड़ में कौन धक्के खाएगा? 9 लोग वो थे, कौन भीड़ में धक्के खाएगा, कौन आगे जाएगा गवाही देने के लिए? वो लोग वो थे, लेकिन वो दोबारा बीमार पड़ गए होंगे। लेकिन जिस बंदा जो गवाही देकर गया वो बीमार नहीं पड़ा होगा, उसका आत्मिक जीवन ठीक हो गया होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो दुनिया के सामने गवाही दे रहा था। आपको विश्वास करना है। कहता कि आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को ढूंढ रहा है आशीष देने के लिए। आप कहीं से भी आए हैं, मैं घोषणा करता हूं इस बात की, आज के बाद आपका रिलेशन आपका परमेश्वर के साथ अच्छा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज से स्वर्गदूत आपसे बातें करने लगेंगे। आज से कह रहे हैं कि आप बातें करेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा परमेश्वर करेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप जैसा कहें परमेश्वर वैसा करे? और अगर परमेश्वर कहे जैसा तुम मैं कहूं वैसा करोगे, लेकिन नहीं करते लोग। परमेश्वर कितने साल से बोलता आ रहा है, लेकिन सूबेदार के पास आया, बोलता है, कह रहा कि आज जैसा, कह रहा मैं नहीं, जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा आज। बोला हालेलुया। कह रहा विश्वास करना, आज वो पाम संडे। कह रहा लेकिन अगर आपकी भक्ति कह रहा पसंद आई परमेश्वर को, अगर निजी संबंध पवित्र आत्मा के साथ बनाया, आपने एक अच्छा रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाया, क्योंकि सोच थी मूसा की, अपनी सोच के अंदर लाना है कि परमेश्वर मैं ऐसा क्या काम करूं कि परमेश्वर जिससे तू खुश हो। ऐसी कौन सी बात है कि परमेश्वर तू खुश हो? आप खुश करने वाले बनो। याद रखना, पवित्र आत्मा इतनी आशीषें देगा इस चर्च के, मैं कह रहा हूं खत्म होने के बाद, जब आप घर जाएंगे इस चर्च से पहले आपको वो चीज मिलेगी और आपकी खुशियां बाहर आएंगी आपके अंदर से। आपका उदासी वाला चेहरा खत्म हो जाएगा। चर्च कारण क्या था? उन्होंने परमेश्वर से कह रहा है कि कुछ मांगना छोड़ दिया था। वो सिर्फ संपत्ति के लिए आए थे। वो इजरायली 3000 लोग जो मारे गए, वो सिर्फ संपत्ति के लिए आए थे। उनका रिश्ता सही नहीं था। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो, मेरे बच्चों की लाइफ सेफ हो परमेश्वर, मेरे परिवार की लाइफ सेफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो जाए हमारी। आज जितने लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता सही बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो चमत्कार को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कई बार एंजल नीचे आते हैं, स्वर्गदूत नीचे आते हैं चमत्कार करने के लिए, आपके साथ चमत्कार करने के लिए। आपने मांगा नहीं है, याद रखना। आपका रिलेशन जब सही होता है, जब आप चर्च में बैठ कर जाते हैं, आप प्रार्थना करके जाते हैं, आप कंटिन्यू चर्च आ रहे हैं, आप बीच में बंक नहीं मार रहे, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप हमेशा दशमांश देते हैं, आपको कहना नहीं पड़ेगा, एंजल आएंगे आपके दशमांश का 1000 गुना वापिस देकर जाएंगे। आमीन। एंजल आएंगे आपकी प्रार्थना को देखकर जाएंगे। एंजल आएंगे आपको देखेंगे, वो नोट करते हैं वो किस प्रकार वो आते हैं और किस प्रकार जाते हैं। सुलेमान के वहां पर एक रानी नोट कर रही थी, लिखा करे कि सुलेमान जब के मंदिर में एक वो शिबा की रानी आई, तो वहां पर लिखा किस प्रकार उसके चर्च में वॉलंटियर आते और जाते थे, किस प्रकार बैठते थे, किस प्रकार पानी पिलाते थे, किस प्रकार के वो कपड़े पहनते थे। इसका मतलब परमेश्वर भी एक डायरी लेकर स्वर्गदूतों को भेजता है, नोट करता है वो। अगर आज परमेश्वर को किसी का चाल चलन पसंद आया, याद रखना आप इस धरती पर पहले मनुष्य होंगे जो सबसे आशीषित होंगे यीशु मसीह का। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, आमीन बोलकर आजाद हो जाओ आज। कह रहा एंजल यशायाह 41:10 में कह रहा जब लोग घबराए हुए थे, परेशान थे इजरायली लोग, तो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को कहा, क्या कहा पढ़ेंगे उसमें, देखो लिखो, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मे दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। किससे बात कर रहा है ये? कहता हूं उन लोगों से जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही था।
एक जगह भविष्यता कमजोर हो गया और उसको कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। कहता उनके लिए ये वचन, कहता जो मसीह में चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, उसको खुश करना चाहते हैं, अगर तकलीफ आएगी तो वो कह रहा है मत डर, तेरे साथ तेरा परमेश्वर खड़ा है, तेरा बुलडोजर खड़ा है, कह रहा है तेरी क्रेन खड़ी है, तेरी जेसीबी खड़ी है, कह रहा है वो तुझे नहीं निकाल पा रही लेकिन परमेश्वर की क्रेन आएगी और निकालेगी इस खड्डे में से बाहर, इस दुख के खड्डे में से बाहर आएगा। कह रहा वो अपने दर में दाहिने हाथ से तुझे संभाल कर रखेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। अगर आप परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं, आप सुबह उठते हैं और परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। आज बहुत सारे लोग कह रहे आज्ञा तोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं वो लोग कह रहे जो कह रहे कि अपने समर्पण अपने बना कर रखते हैं, अपनी गवाहियों को खराब नहीं होने देते। जो लोग अपनी गवाहियों को खराब होने देते हैं, कह रहे वो लोग समस्या में गिरते हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपको स्टैंड करने के लिए आया है। आज स्टैंड होगा, आपका बिजनेस फिर से स्टैंड होगा, आपका बच्चे फिर से स्टैंड होंगे, आप आशीषित होंगे, आपका स्टैंड होगा। घराना आपका घर जो नहीं बन रहा वो स्टैंड होगा फिर से। चाहते हैं आप स्टैंड हो? वो एक आदमी था और दोनों पति पत्नी चर्च आते, हमेशा दान भी देते, दशमांश भी देते। लेकिन थोड़े दिन के बाद वो एक आदमी को और लेकर आने लगे। वो किस लिए लेकर आया था? क्योंकि उन दोनों की पत्नियों में दुष्ट आत्मा थी। और एक आदमी जब आया, अमृतसर से आया था, वो अमृतसर से आए और उसी समय उसकी पत्नी में से 2 दिन में दुष्ट आत्मा निकल गई, 2 संडे में। और तीसरे संडे वो आदमी नहीं आया, वो गांव का सरपंच था। और उसके बाद जो उसके गांव में पंच था या वैसे ही मेंबर होगा, वो चर्च आने लगा, लगातार आने लगा। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तेरे साथ वाला कहाँ है? बोलता है वो चला गया। उसकी पत्नी कहता है बिल्कुल ठीक होगी। मैंने कहा यार फिर भी विश्वास नहीं किया उसने, क्योंकि उसका एक निजी रिश्ता नहीं था परमेश्वर के साथ। वो परमेश्वर की खोज के लिए नहीं, वो चंगाई के लिए आया था। इसलिए परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट नहीं करना चाहता था अपने भेदों को। परमेश्वर उसको आशीष नहीं देना चाहता था, ब्लेस नहीं करना चाहता था, उसको बचाना नहीं चाहता होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि क्योंकि वो इस चीज की खोज में था। और उसके बाद क्या हुआ कि वो ही व्यक्ति जो लगातार आ रहा था, उसको मैं देख रहा 1 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम। एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा यार इतने टाइम से आ रहा है? कहता कोई बात नहीं। कहता मैं तो परमेश्वर को खुश करना आना, परमेश्वर को खुश करने आता हूं, बोलता है। कहता है मुझे ये बताओ पाजी साहब परमेश्वर खुश कैसे होता है? उनको मैं बातें बताता था। मैं कहता है सेवा करो, अगर आज आप सेवा करोगे आशीष मिलेगी। एक दिन वो नाराज हो गया, पता नहीं चर्च में लड़ाई हो गया वॉलंटियर के साथ और नाराज हो गया और संडे नहीं आया। अगली रात स्वर्गदूत उसके पास गए, क्योंकि उसका क्वेश्चन क्या था कि मैं परमेश्वर को खुश करना चाहता हूं, मुझे बताओ। और इसी समय स्वर्गदूत उसकी वाइफ के ड्रीम में गए और उसको जाकर बोले, अपने पति को बोल कि जाकर पास्टर की सेवा कर, सेवादार बन जा, 5 किले जमीन का मालिक, 10 करोड़ जमीन, 10 करोड़ है उसकी जमीन का रेट। 10 करोड़ वाला आदमी मेरी सेवा करता है आज भी चंडीगढ़ के अंदर। हालेलुया, सुन रहे हो? अपना अमृतसर छोड़कर वहां पर आकर बैठ गया। और क्या हुआ? 1 साल सेवा करता रहा, 2 साल हो गए और उसके बाद परमेश्वर उसको आशीष देना स्टार्ट कर दिया। परखने के बाद उसको परखने के बाद क्या आशीष मिला? उसके 3 बेटा, बहू और बेटी, तीनों को एक साथ कनाडा में ब्लेसिंग, जॉब की ब्लेसिंग, हर आशीष, नई कार के साथ ब्लेस, घर के साथ ब्लेस। कह रहे आशीष। कितना साल हुए गए उन्हें? 6 महीने भी नहीं हुए, परमेश्वर ने ब्लेसिंग देना स्टार्ट कर दिया। 12 साल से लोग कनाडा में बैठे हैं, पूछो उनके पास एक भी आशीष नहीं है। बोलो हालेलुया। बहुत सारे मेरे स्टाफ के समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। पवित्र आत्मा बताता है, सुनता है इन गवाहियों को। आज भी वो बंदा ईमानदार है, क्योंकि परमेश्वर कहता है रिजी रिश्ता कैसे बनता है? जब आप याजक के साथ जुड़ते हैं, जब आप सेवा करते हैं, जब आपके जीवन में स्पिरिचुअल फादर होता है, तो कहता है आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बनता है। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है मिले ना मिले, उसकी जुबान ये थी, मिले ना मिले। कहता है हमने तो सेवा करनी है जी, हमने तो आपकी सेवा करने के लिए आए जी।
दुख आया, मुसीबत आई, प्रॉब्लम आई और उसकी पत्नी भी दुष्ट आत्मा से आजाद हो गई। कह रहे कि लेकिन ये आएगी आशीष कैसे? क्योंकि मत्ती के 19:26 में लिखा, कह रहे कि अगर अब तक कोई भी विचार अब तक अच्छा नहीं आ रहा, कोई भी काम अच्छा नहीं बन रहा, बस यही बात परमेश्वर को रोज बोलते रहना है। क्या लिखा मत्ती 19:26 में? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अरे कोई बीमार हो, कोई कर्जे में हो, कोई परेशानी में हो, कोई वो जाकर सेवा कर सकता है, कोई वो जाकर खुश हो सकता है चर्च में। कह रहा इंसान से नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। आज कह रहा ये मांगे आज परमेश्वर से, परमेश्वर को कहे परमेश्वर कि मैं आज, कह रहा जब दाऊद की तरह, कह रहा दाऊद बोलता है परमेश्वर कि मैं कितनी परिस्थितियों से घिरा हुआ हूँ, 66 बार कह रहा दुश्मनों ने मुझे घेरा, लेकिन फिर भी कहता जब मैं तेरे चर्च में आऊं, कहता मेरी आत्मा में ऐसा बल दे दे, ऐसा बल दे दे कि मेरा चेहरा लटका ना हो, मेरी टांगे मुरझी ना हो, मेरे हाथ मेरे बाल झड़े ना हो, करे कि मैं आनंद के साथ फाटकों में प्रवेश करूं। आमीन। जब भी मैं प्रार्थना करने जाऊं आनंद के साथ जाऊं। आमीन। परमेश्वर मेरा मन करे, जब आपके अंदर आनंद नहीं होता तब आप प्रार्थना नहीं कर सकते 10 मिनट से ज्यादा। आपका बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, कच्चा जी हो जाता है, उल्टी जैसा आ जाता है। कितनी बार प्रार्थना करते हैं आप, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इंसान को परख देनी पड़ती है। हालेलुया। कहता है परखा गया मूसा, और परमेश्वर ने मूसा को सबसे नंबर 1 प्रोफेट बनाया। जब वो पहाड़ी से नीचे उतरा 40 दिन के बाद, कहता उसके चेहरे से किरणें उतर रही थी, किरणें। याद रखना ये 40 दिन जैसे ही खत्म होंगे ईस्टर पर, आपको किरणें नजर आएंगी यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। और वो किरणें जिस पर पड़ती थी वो चंगा हो जाया करता था। कह रहा है वो किरणें जिस पर पड़ती थी वो आशीषित हो जाया करता था। कह रहा है कि वो आशीष आज रात यहाँ से आपके ऊपर ट्रांसफर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है लेकिन इजरायली लोग कहते इस बात को नहीं समझ पाए, इसलिए वो गिर गए। लेकिन बाइबल बताती है ये पेड़, कहता है पेड़ जो है अगर वो चाहे तो वो उखड़ जाता। 1 साल पत्ते नहीं आए पेड़ पर, फल नहीं आया, लेकिन फिर भी किसान नहीं परख रहा, ऊपर वाला परख रहा उसे, लेकिन फिर भी कह रहा वो बना हुआ है। आज पेड़ की तरह जितने लोग बने हुए हैं, अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो, कर बोलो आड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा, तुझ में बना रहूंगा। ओए पड़ोसी में नहीं, परमेश्वर में बना रहूंगा। बोलो तुझ में बना रहूंगा ऊपर वाले। आपकी समझ में आ रहा है? कहता है कि अगर एक पेड़ कहता है खड़ा रह सकता है, तो कह रहा आप इंसान हैं, आप इंसान हैं। अगर आप वचन में खड़े रहे, आप अपनी बातों पर खड़े रहे, आपने जो गवाहियां दी उन पर खड़े उतरे, खड़े रहे, आपने जो कमिटमेंट परमेश्वर के साथ थी की, खड़े रहे। लेकिन आजकल तो लोग क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं, उठियो जरा, खड़ी होइयो, दोनों जरा, दोनों खड़े हो जो, एक आदमी है एक औरत है, हाथ पकड़ लो, इसके चक्कर लगाओ जरा, चक्कर लगाओ इसके। आदमी औरत हाथ पकड़ के चल, हाँ मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी, दुख सुख में रहूंगी, तुझे तकलीफ आएगी कभी नहीं भाग जाऊंगी दूसरे के साथ, कभी भी मैं किसी को व्हाट्सएप नंबर पे देखूंगी नहीं, इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगी, मैं अब अपनी सास को बुरा नहीं खाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? और आदमी के क्या वादे होते हैं, आदमी भी दिखाओ, आदमी चल चल कभी शराब नहीं पी के आऊंगा, मारूंगा नहीं तेरे को। आदमी के वादे होते हैं दुख में सुख में तेरे साथ रहूंगा, जब तू परोठे भी नहीं देगी तब भी मैं तुझे मारूंगा नहीं, जब तू कड़ी चावल बनाएगी 10 दिन बार बार, चाहे गंदी सी बनाएगी तब भी तुझे मारूंगा नहीं, तब भी तुझे कुछ नहीं कहूंगा, जब तू दहेज में कुछ नहीं लाएगी तब भी थोड़ा सा कुछ कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। मन में कह रहा होता है, यहाँ पे नहीं कहता, उसको तो शादी करनी होती है, यहाँ पर नहीं कह रहा होता। वो कह रहा है कि लालच से नहीं करूंगा, सुख में रहूंगा, दुख में नहीं रहूंगा, तेरे साथ। हालेलुया। और थोड़े दिन में इनकी कमिटमेंट टूट जाती है, लेकिन कह रहा है कि आज आपको इस कमिटमेंट रखना है। इन पेड़ के साथ जितने चक्कर लगाए थे इन्होंने, लेकिन मसीह शादी ऐसे नहीं होती चर्च। मसीह शादी कह रहा है कि एक आदमी एक कच्चा धागा है, एक औरत एक कच्चा धागा है। कहता है कि वो टूट सकती है, उनके वायदे टूट सकते हैं, कहता है लेकिन उनके बीच में जब प्रार्थना होती है तो तीसरा धागा आ जाता है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कि वो टूटती नहीं है, वो जुड़ती है। कहता है लेकिन अगर कोई खुद ही करी जाए, मैं मसीह में नहीं रहनी चाहती, छोड़ रही धागा अपने आप ही, हम क्या कर सकते हैं? अगर आदमी करा ले मैं नहीं रहना, मैं नहीं रहना। आपने देखा कई लोग ऐसे करते रहते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे क्या करें, मानते ही नहीं है, झगड़ा रोज।
समझा लो जितना मर्जी। पादरी को 3 बार बुलाया, मान इन रहे, क्या करें भाई साहब। तो उनके फिर ऐसी होनी है, ले कट्टी, गुस्सा कर जाते हैं लोग आपस में। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि वो 3 धागे की डोरी से बंदी को कोई नहीं तोड़ सकता। हालेलुया। कहता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में आ गया, वो 3 धागे की डोरी। बोलो हालेलुया। कर आपके रिलेशन मजबूत होंगे परमेश्वर के साथ। अगर पिता पवित्र आत्मा आपके साथ है तो कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, आपको परमेश्वर की चाल से कोई भटका नहीं सकता। कोई डंडा, कोई तलवार, कोई पैसा, कोई कर्जा। कह रहा अगर आप इस बात की खोज में हैं तो आपको कोई इस चर्च से भटकाने वाला नहीं है। बाइबल बोलती है, कहता है कि पुराने नियम में भटकाने वाली औरतें थी, लेकिन अब परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, एक जगह पर आप पढ़ना, यशाया में लिखा, कह रहा पहले भटकाने वाली औरतें होती थी। परमेश्वर ने कहा अब मैं एक नई सृष्टि बनाऊंगा। कहता है भटकाने वाली औरतें ही नहीं, कहता है अब कहता है आदमियों की रक्षा करने वाली औरतें बनाई जाएंगी। हालेलुया। अरे मैं ये वचन को सुनकर हिल गया। मैंने कहा पहली बार तारीफ करनी पड़ेगी इनकी। सारे बोलो हालेलुया। क्योंकि आदम को हव्वा ने भटकाया, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि पतरस और पौलुस यीशु मसीह के मरने के बाद, क्रूस पर से हटाने के बाद, उसके बाद क्या हुआ, आदमी लोग डर गए और भाग गए, सैनिक मारने पर थे। लेकिन एक औरत मरियम आगे आई, उसने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, चलो मेरे साथ, मैं खुल्लम खुल्ला प्रचार करूंगी यीशु मसीह का, मैं उसकी गवाहियां दूंगी। मैं कह रहा हूं जिस बात पर स्टैंड किया है बने रहो। थोड़े दिन के बाद इसी साल के अंदर परमेश्वर तुम्हारा स्टैंडर्ड बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। बने रहना, बस बने रहना। औरतें बनी रहती हैं, आदमी बने नहीं रहते। अधिकतर होता है अगर आदमी विश्वास में आ जाए तो औरतें नहीं बनी रहती। जिस घर में औरतें आ जाती हैं उस घर में औरतों के पीछे आदमी आ जाते हैं, आदमियों के पीछे औरतें आ जाती हैं। मैं कह रहा हूँ आदमियों से ज्यादा औरतें आत्माएं बचाती हैं। इनको ज्यादा आशीर्वाद है, याद रखना। आमीन। इनके ऊपर ज्यादा आशीर्वाद है यीशु मसीह का। आमीन। इन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, मांगना नहीं पड़ता, इन्हें मिल जाता है जल्दी यीशु मसीह के नाम में। यह विश्वास करना, इसलिए परमेश्वर ने कहा आदमी के साथ औरत का रहना जरूरी है। इसका अकेला रहना अच्छा नहीं आदम का, मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगा, एक हेल्पर दूंगा। परमेश्वर ने आपको एक हेल्पर दी है, आपको झगड़ा करने के लिए नहीं, इसको मारने पीटने काटने के लिए नहीं दी, इसको सारा दिन खिचड़ी बनाने के लिए नहीं दी, चावल बनाने के लिए नहीं दी, आपकी सेवा करने के लिए, कपड़े धोने के लिए नहीं दी, आपकी हेल्प करने के लिए दी है कि आपकी हेल्पर है। हेल्पर, हालेलुया, आपकी हेल्पर है। जब आप इसका आदर करते हैं तो आप अपने दाहिने हाथ का आदर करते हैं, याद रखना। आप कह रहे हैं कि आप विश्वास करना, परमेश्वर कह रहा है आज आपके ऊपर वो अनुग्रह करना चाहता है, अपने भेद प्रकट करेगा। कह रहा जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, कह रहा छोटी है चाहे बड़ी है, तो परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है, उनके साथ निजी रिश्ता बनाता है। लेकिन जो लोग आज्ञाओं से भटक जाया करते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करने के लिए महिलाओं को भेजता है कई बार। हालेलुया। प्रचारकों को भेजता है कई बार, स्वर्गदूतों को भेजता है कई बार। आपको विश्वास करना है। आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो करने के लिए जा रहा है जो कभी नहीं हुआ। ये पाम संडे आपके लिए आशीष का संडे होगा। दूसरा राजा दूसरे अध्याय में एलिया को 3 बार परमेश्वर ने परखा और उसी समय क्या हुआ, अकाल पड़ गया। परमेश्वर ने कहा एलिया नाले में चला जा, वहां बैठ जा, और उसी समय उसने कुछ नहीं किया, चुप नहीं किया और ऊ भी नहीं किया और जाकर नाले में बैठ गया। कितने लोग आज, कितने लोगों को मैं किसी को परख सकता हूं, यहां पर परख सकता हूं, परख लूं आज किसी को, मैं परख लूं। छिंदा कौन है? छिंदा, छिंदा ऐसे मुझे नाम आ रहा, चलो कोई भी हो। छिंदा, सामने खड़ा छिंदा, छिंदा कहीं मिला मेरे से? छिंदे, छिंदर, अरे हो छिंदर, जोड़ा जेड़ा भी हैगा। सुनो सुनो, जेड़े भी छिंदर नाम वाले ने वहीं खड़ा रहा, वहीं आगे नहीं आना। कौन है छिंदर? जो भी है सुनो ध्यान से, फटाफट, बीच में प्रचार में तंग नहीं करना। छिंदर जो भी है, छिंदा तुमने जो तुम्हारे घर के पास सबसे सड़ा हुआ नाला हो उसमें जाके बैठ जाना। आपको 3 दिन बैठोगे कि नहीं? कह रहा नहीं बैठूंगा। हाँ, खड़ी हुई जैसे प्रोफेसर सुनने के लिए। तेरे को छिंदर को बोलती हूँ गटर में बैठना 3 दिन, टॉयलेट वाले गटर में, गंदे गटर में, नाले में बैठ जाएगा।
नहीं बैठ सकता, बैठ जाओ, ये आपके लिए एक परख थी। इन्होंने मना कर दिया, बे झूठ ही बोलते थे, झूठ नहीं, फॉर्मेलिटी कर देते, बैठ जाएंगे। मैं कौन सा कसाई हूं तुम्हें गटर में बिठाऊंगा? अरे देख लो यार कैसे हैं। और परमेश्वर ने कहा एलिया गटर में बैठ जा। एलिया अकाल पड़ गया, गटर में बैठ गया, नाक बीच के इतनी गंदी सड़ैत आ रही, अरे जलंधर का भी अमृतसर का भी सारा गंद जा रहा बराबर से, और नाक पकड़ कर बैठा बेचारा। कह रहा ऊपर वाले क्या करो थोड़ी देर में। उसने कहा तुझे खुश करने के लिए बैठ गया हूं आज। हालेलुया, समझ रहे हो? बोला हालेलुया। आपको बताता हूं, जिस दिन मैंने सेवा स्टार्ट किया उस दिन, ये बात मैंने कभी किसी को बताई नहीं, बता देता हूं आज। जब मैं वहां से किसी जंगल में से पास में गांव में से चंदा इकट्ठे करके ला रहा था, और चंदा कितना होगा यार, 4-5 हजार रुपए चंदा होगा, और वहां से लेके आ रहा था। कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए चंदे के। मैंने कहा बेवकूफो, मैंने कहा पास्टर के पीछे पड़ गए चंदा। मैंने कहा चंदा फेंक दूं, और मैं भी लालची, चंदा नहीं फेंक रहा, भागी जा रहा। दिमाग में आ नहीं रहा क्यों भाग रहे हैं, इसे तो चंदा ही फेंक देता। मैंने कहा यार चंदा भी बचाना प्रभु का है, लोगों का चंदा है। और मेरे को भी एक गंदा सा नाला मिला, आप मानोगे नहीं भाई साहब, इतने कपड़े उसके अंदर थे। जब वो आए डुबकी ले ली, क्योंकि मैं एक फौज में रहा हूं और मैं सांस रोक कर अंदर बैठ सकता। मैंने अंदर बैठा रहा, लाइट मारते रहे, कहां भाग गया। बड़ी देर अंदर बैठा रहा, डुबकी लगा के, आंखें बंद थी मेरी। बाद में निकला, काला था, गोरा हो गया उस दिन से भाई साहब। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ करोगे, आज शीशे में बदल जाओगे। आमीन। परमेश्वर ने मुझे पता है क्या कहा, कहता कोई और होता ना चंदा छोड़कर भाग जाता। कहता तूने मेरी भेंट को संभाल कर रखा। हालेलुया। हाँ, मैंने कहा परमेश्वर इसकी आइसक्रीम थोड़ी खानी थी, ये तेरी भेंट है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, याजक का एक जीवन ये होता है कि आप भेंट देते हैं, आप चंदा देते हैं, उसको दुखों में रहकर भी आपके चंदे को संभाल करने लोगों के बीच में बांटना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर के कामों में लगाना पड़ता है। बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, लेकिन एलिया परखा गया, और परमेश्वर ने कहा एलिया, कह रहा कि मैंने तुझे परख लिया, कह रहा आज से तू सबसे नंबर 1 भविष्यवक्ता होगा। जो वो कहता था होता था। और याद करना, कह रहा जब कोई आदमी मरता है उसको कह रहा यमदूत आते हैं, शैतान आता लेने, या फिर स्वर्गदूत आते हैं, लेकिन कह रहा उसके मरने से पहले एलिया को मरने नहीं दिया, मेरा परमेश्वर खुद उसको लेने के लिए आया, उठा लिया। हालेलुया। याद रखना, अगर आपकी भक्ति सही है, अगर आप पैसे के लिए नहीं आए, चमत्कारों के लिए नहीं आए, आप परमेश्वर को खुश करने के लिए आए। मैं कह रहा हूं रैप्चर फिर होने वाला है। एक बार रैप्चर एलिया का हो गया, अब आने वाले समय में जो भक्त परमेश्वर की इंतजार कर रहे हैं, उनको लेने के लिए मेरा परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र बादलों पर भेजने वाला है। जो नाले में रहना सीख गए, गंदगी में रहना सीख गए, जो दुख में रहना सीख गए, कर्जे में गुलामी में रहना सीख गए, वो परमेश्वर से प्यार करते, लोगों की बदनामियों को उठाना सीख गए, उन्हें परमेश्वर खुद उठाने वाला है। हेलो, पहले धरती पर सबके सामने आपको ऊपर उठाएगा, आपके बिजनेस को उठाएगा। कोई ये ना कहे यीशु चमत्कार नहीं करता, उसके बाद करा दुनिया के सामने आपको ऊपर उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करने वाली बात है। तैयार हो के नहीं? यही भविष्यवाणी सालों साल से हो रही थी। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा करा मिस्ट्री बंद ना करना, करा उठाने से पहले अलीशा नाम का एक व्यक्ति है, उसको जाकर परख ले। और उसने उसको कहा, उसी के 1 के 2 में राजा में दूसरा राजा, दूसरे अध्याय में पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में लिखा। एलिया ने उसको परखने के लिए कहा, कहता है कि तुम मेरे को छोड़ दे, मैं तो कहीं और जा रहा हूँ। मैं तो कहाँ जा रहा हूँ, पढ़ जरा। एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। यरदन में भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। हाँ। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। कहता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को नहीं छोड़ूंगा। कहता मैं नहीं छोड़ूंगा। और उस दिन को परमेश्वर को वो बात पसंद आई। उसने कहा ये बंदा पास है, दुख में, सुख में, प्रॉब्लम में। उसने कहा स्पिरिचुअल फादर मुझे चाहिए। ईमानदार रहा अपने फादर के साथ। और परमेश्वर ने उसको कहा कि जो कुछ तेरा है वो सब कुछ अलीशा को दे दे आज यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जो इस चर्च के साथ ईमानदार हैं, मैं कह रहा हूं इस समय पवित्र आत्मा ने जो आशीषें मुझे दी हैं वो आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्लीज आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। आमीन।
तैयार हो कि नहीं? हाँ या ना? कह रहा है एलिया के ऊपर ये आशीर्वाद था, आपके ऊपर ये आशीर्वाद आ रहा है। अगर आज आप बीमार हो, रास्ते में हो, प्रॉब्लम में हो, किसी भी घटी में हो, रिश्ता बनाकर रखना है। पवित्र आत्मा ने मुझे 10 साल पहले कहा था, जो तेरे साथ रिश्ता बनाकर रखेंगे प्रभु में, कहता वो कभी गरीब नहीं होंगे। जितने मेरे साथ हैं 10 साल 2015 से अब तक, पूछ लेना उन लोगों से कि वो जीरो थे, आज वो पूरी दुनिया के अंदर करोड़पति हैं, सेट है वो। आमीन। परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जीसस के साथ रिलेशन बनाकर रखा, उन्होंने परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाकर रखा। मैं भी आपको छोड़ दूं, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, याद रखना। आपको हाथ उठाना और कहना इजरायलियों की तरह, आपको कह रहा है धन दौलत सोना चांदी के पीछे नहीं, आपको कह रहा है कि जीवन के कह रहा है अपने जीवन को सेव करना है। आपको कहना है कि परमेश्वर आज रात पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर, क्योंकि यीशु मसीह धरती पर क्यों आया? यीशु मसीह कह रहा यरूशलेम में उस दिन कह रहा लोगों के बीच में इसलिए आया था, वो आपके लिए आया था। आज संडे के दिन किस लिए आया था? वो किस लिए आया था? चर्च। एक गधा कोई मेरे पास आए, कोई गधा है यहाँ पर? ओ गंजे तू आ जा जल्दी। हाँ तू आ जा, फटाफट आ दौड़ के, ओए बंदर से दौड़ गया, जल्दी आ, जिसको बुलाऊं गधा भाई। सारे बोलो तू आ जा, आ जा, तो कोई भी आ जा, ये शर्मा रहा है, जल्दी आ जा, आ जा। काला गधा आ जा, एक गोरा गधा आ जा, जल्दी आ जाओ, दोनों गधे आ जाओ, जल्दी कर, बैठ जाओ, गधे बन जाओ। क्या हुआ? यीशु मसीह क्यों आया गधे पर? ठीक है। और यीशु मसीह किसको बनाते हैं? कौन है? लड़की तू आ जा, बैठ जाओ ऊपर, इसके ऊपर बैठ जाओ, बस ऐसे ही 2 मिनट बैठ जा, आजा बेटे, ऐसे बैठो मेरी तरफ, बस बैठ जा। ये यीशु मसीह है और गधे के ऊपर बैठकर आ रहा था। आज के दिन इजराइल के बीच में, तो उसी समय क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? वो सब कह रहे थे आकाश में हो सना, बादलों पर हो सना, हालेलुया। और लोग क्या कर रहे थे? जब ये गधे पर बैठा था, लोग डालियां बिछा रहे थे, फूल फेंक रहे थे, और गधा पता क्या कर रहा था? ऊपर मुंह करके कह रहा वाह, आज तो बड़ा सम्मान हो रहा भाई, बड़ा आदर हो रहा भाई, हैं? कह रहा यार यरूशलेम के लोग इतने अच्छे हैं, खाना खिला रहे, सेब खिला रहे, गधे को ही पूछ रहे। गधे को पूछता कोई संसार में है? और एक दिन यीशु मसीह उसके ऊपर से चला गया, और इस गधे ने क्या किया? इसने कहा, कहता यार जब ये गधा वहां गया, इसका इतना आदर हुआ, मैं भी जाऊंगा। ये भी चला गया यरूशलेम में। इसने देखा एक भी गेट पर नहीं आया, एक भी नहीं आया, इसने कहा एक भी नहीं आया। फिर इसने अपना सायरन देना शुरू कर दिया 3 बजे दोपहर को, गधा डैचू। और जब इसने डैचू डैचू किया, लोग निकल कर आए यरूशलेम के लिए, बड़ी बड़ी डालियां तो लाए, लेकिन कह रहे बेवकूफ कहीं के नींद खराब कर रहा है। उसको नीचे बैठ, गधे ऊपर उठ, अबे पीछे से उठ, गधे चल, ढैचू चल वापस, चल चल चल। अब क्या कह रहा था ये? पता क्या कह रहा है? कहता ले करते यरूशलेम में बड़ा सम्मान करते हैं गधे का। आज यीशु मसीह यही समझाना चाहता है, गधा नम्रता का प्रतीक है। अगर आज आप गधे हैं दुनिया की नजर में, लेकिन आपका सम्मान जब होगा जब यीशु मसीह आपके ऊपर होगा। यस आमीन, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? यस। जिस दिन यीशु मसीह उठ के आपके ऊपर से, तो गधे को ऐसे पड़ने वाली है, ऐसे। समझ रहे कि नहीं? जितने भी गधे हैं आज संसार में, सब लोगों को लगता है आपके काम नहीं बनते, आपके बच्चों को बोलते हैं गधा कहीं का, डंगर कहीं का, खोता कहीं का। यीशु मसीह ने क्या लिखा बाइबल में? मत्ती की किताब में 21 में क्या लिखा? उसके देखो क्या लिखा, पढ़वाई जरा पढ़। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में ताजपुर में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गद्दी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। कहते हैं गधी का बच्चा तुम्हें मिलेगा वहां पर, ये रहा वो। सुन रहे कि नहीं? हालेलुया। इसको पसीने आ रहे होंगे आज के बाद। इसको मैंने गधा क्यों बनाया? मसीह में आने के बाद जो लोग कहता है पहले गधे थे, कर्जे में थे, बीमारी में थे, समस्या में थे, ठुकराए हुए लोग हैं, अगर उनको किसी ने गधा कहा है, आ जाओ सब खोल के ले आओ यीशु मसीह के पास, साथ के साथ चंगे हो जाएंगे।
ले आओ खोल के आज। इसकी उम्र कितनी है? मजा आ रहा बैठने में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यार 4 घंटे से खड़ा था। अब तू देखना पादरी कितना मेहनत करता है, पता लगेगा इसको। मुंह इसका कैमरा तो कर, लाल हो रहा तवे जैसा, काला हो गया इसका मुंह। अरे कैमरा तो मारना, मुंह दिखा बे, डंगर दिखा, दिखा इसका मुंह दिखाओ, हमें मुंह दिखाओ, ऊपर कर। हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? इसके ऊपर क्यों बैठा यीशु मसीह? पता आपको? इसको नहीं पता लड़के को मैं इतनी देरी तेरे ऊपर क्यों बैठा हूं। क्योंकि यीशु मसीह आज के बाद इसकी सवारी करेगा। हालेलुया। ये बंदा बन जाएगा आज के बाद। आमीन। इसको लोग इस्तेमाल करेंगे, ये अपने घर के लिए आशीष का कारण बनेगा। आप समझ में आया? अब ये ना कहना सब के पादरी हमारे ऊपर बैठ जा। कह रहा विश्वास करना है। आज यही बात है। कह रहा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग कह रहे इस गधे के देखने के बाद पता क्या बोलते हैं? ओ काश में हो सना, हम नहीं बदलेंगे, काश में हो सना, हम वैसे ही रहेंगे, बस यीशु मसीह तेरी तारीफ हो। परमेश्वर कह रहा है कि प्रचार ये है आज का। कहते हैं कि आज कहते हैं कि हमारा निजी रिश्ता सही होगा तेरे साथ परमेश्वर। हमारा स्वभाव तेरे साथ सही होगा। लोगों के साथ हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, आज पाम संडे से हम एक नया स्वभाव लेकर चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा जाओ पृथ्वी के छोर तक जितने गधे सारे खोल लाओ। कह रहा सब खोल लाओ। आप दुनिया की नजर में ठुकराए हुए हैं, कह रहा मेरे पास ले आओ। कर्जे में हो मेरे पास ले आओ। आज के बाद जितने हाथ उठा रहे हैं, जो ऑनलाइन ब्रांचे बैठे हैं, जिनको लगता है मैंने बहुत पैसा लगाया मेरे बच्चे पर लेकिन गधा ही निकला, कहता है कि बहुत बीमारियां कहता जीवन में रही, एक भी डॉक्टर सही नहीं मिला, एक भी इलाज नहीं हुआ। पवित्र आत्मा का आज पाम संडे के दिन हाथ उठा लो और कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं बदलना चाहता हूं, मैं निजी रास्ता रखना चाहता हूं तेरे साथ। क्योंकि आज के दिन परमेश्वर यरूशलेम में यही कह रहा प्रचार करने के लिए आया था कि जितने लोग आज उद्धार को पालेंगे, आज बदलना ही अपनी स्पिरिट में उद्धार पाना है, आज मुक्ति पाना है। आज मुक्ति पाओ, शैतान के हाथ से छुटकारा पाओ, आज कर्जे से छुटकारा पाओ, आज उस पैरालाइज से, टांगों की बीमारियों से, आज कमर की बीमारियों से, आंखों की बीमारियों से, आज सिर की बीमारियों से, पेट की बीमारी से आजाद हो जाओ आज। आमीन। हाथों को उठाओ आज, जितने आज फैसला ले रहे हैं, आज एक्टिव हो रहे हैं, आज एक्टिवेट करो अपने आप को मिरेकल देखने के लिए। आज पश्चाताप करो, आज कहो परमेश्वर को परमेश्वर ये पाम संडे पवित्र आत्मा मेरे लिए संडे होगा, अगला संडे मेरे लिए खुशखबरी का संडे होगा, मेरे लिए गवाहियों का संडे होगा। मैं आज से फल लाने वाला बनूंगा। मैं घोषणा करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने आज हाथ उठाए हुए हैं। परमेश्वर तू देख रहा है इनके हाथों को, इनके बच्चे बर्बाद ना हो, इनका बिजनेस बर्बाद ना हो, यहाँ पर कोई भी जन बर्बाद ना हो। आज से ये आबाद हो 100 गुना, फलते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। इनकी परिस्थितियां चेंज हो आज रात के बाद, इनकी आशीषें डबल हो जाएं। थोड़े दिन में ये बड़ी शांति को देखने पाए, बड़ी आशीषें ट्रांसफर होने पाए, रिलीज किए जाएं। हर आशीष का डोर इनके लिए खोल दिया जाए, खोल दिया जाए, खोल दिया जाए, खोल दिया जाए। बरकतें बरकतें, ट्रांसफर 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 यीशु के नाम में बोलो आमीन। अब समझ में आया? कहता है कि चमत्कार लेना बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर के साथ निजी रिश्ता बनाकर रखना बड़ी बात है। चमत्कार मैं करा सकता हूं, मेरे ऊपर पावर है। जब मैं प्रार्थना करता हूं चमत्कार होते हैं। आपका गोड्डा मोड्डा टोडा जो भी खराब है ठीक हो जाएगा, आमीन। कर्जे में है ठीक हो जाएगा, आमीन। लेकिन क्या जो दिन रात प्रार्थना करते रहते हैं, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा आपका विश्वास बना रहेगा? कह रहा है कि आज ये चेक करना है अपने आप को कि परमेश्वर चाहता है आपको, वो चाहता है कि आपका आत्मिक जीवन खराब ना हो। इसलिए परमेश्वर ने मूसा के ऊपर अपने भेद प्रकट किए। आपके ऊपर आज रात परमेश्वर अपने ड्रीम को प्रकट करेगा यीशु मसीह के नाम में।